हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। तो हम कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस के बारे में इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको पीडीएफ इसकी सेंड किया था, और जो कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस है ये इंडक्शन हीटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैंने इंडक्शन हीटिंग का भी पीडीएफ आप लोगों को सेंड किया था, तो आई होप आप लोगों ने उसको रीड किया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस की बात करेंगे। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है, तो जो कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस होता है ये ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसी के ही प्रिंसिपल पे कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस वर्क करता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पे आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर ट्रांसफार्मर कोर का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर के कोर होते हैं, ठीक है, जिसमें दो लिम्ब है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक लिम्ब ये दिखाई दे रही है आपको, और एक दूसरी लिम्ब ट्रांसफार्मर की यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ट्रांसफार्मर की एक लिम्ब पर हम प्राइमरी वाइंडिंग कर देते हैं, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, एक लिम्ब पर हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कर देते हैं, और दूसरे लिम्ब पर इंसुलेटिंग मटेरियल का एक पात्र रख देते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल का एक पात्र रख देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उस पात्र में, उस बर्तन में हम चार्ज को भर देते हैं। चार्ज से मतलब है उस मटेरियल जिसमें हमको हीट को प्राप्त करना है, जिसे हमें मेल्ट करना है, हीट करना है। ठीक है, उस चार्ज को वहाँ पर हम भर देते हैं। तो यहाँ पर दो ट्रांसफार्मर की लिम्ब हैं। इसमें एक लिम्ब में हमने प्राइमरी वाइंडिंग कर दिया है, और दूसरे लिम्ब में इंसुलेटिंग मटेरियल से बना एक बर्तन में चार्ज को भर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जो आपको प्राइमरी वाइंडिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं, और यहाँ पर जो दूसरी लिम्ब पर जो चार्ज भरा हुआ होता है ये सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करता है। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह कार्य करता है। इसमें चार्ज भरा होता है, और चार्ज जो है ये एक सिंगल टन्स की तरह वर्क करता है। मतलब सिंगल टन्स से मतलब कि इसमें बहुत नंबर ऑफ टन्स, मतलब सिंगल टन्स की तरह काम करेगा, और इसमें अधिक से अधिक करंट फ्लो होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से बहुत अधिक क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंडक्टर की तरह ये चार्ज हो जाता है, और ये एक सिंगल टन की तरह ही होता है। तो इसमें बहुत अधिक करंट फ्लो होती है। बहुत अधिक करंट चार्ज में फ्लो होने के कारण बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, I²R/T के फॉर्म में हीट भी उतनी ही अधिक प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण इसमें भरा हुआ जो चार्ज है, जो सेकेंडरी की तरह वर्क कर रहा है, वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन है। आप इसमें बता सकते हैं कि एक लिम्ब पर प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरे लिम्ब पर चार्ज भर देते हैं, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह कार्य करता है। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक, जबकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स एक ही नंबर ऑफ टर्न्स की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस का कंस्ट्रक्शन होता है। फिर हम इसके बारे में बात करें तो जो चार्ज होता है ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है। शॉर्ट सर्किट की तरह होता है चार्ज, एक शॉर्ट सर्किट की तरह होता है, जिसके कारण एक नंबर ऑफ टर्न्स, सिंगल नंबर ऑफ टर्न्स की तरह ये बिहेव करता है। ठीक है, तो इस जो चार्ज होता है इसको हम मेल्ट करने के लिए इस प्रकार के फर्नेस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें हम सिंगल फेस एसी सप्लाई अप्लाई करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिंगल फेस एसी सप्लाई को हम इसके प्राइमरी वाइंडिंग में प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हम इसके प्राइमरी वाइंडिंग में सिंगल फेस सप्लाई, एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो इसके सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, इसके सेकेंडरी से मतलब है कि इसके चार्ज में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होने के कारण, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने के कारण बहुत अधिक हाई करंट प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अधिक करंट फ्लो होने से, अधिक करंट प्रवाहित होने से चार्ज में इसमें I²R/T लॉस होने के कारण I²R/T हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण हमको यहाँ पर बहुत अधिक हीट प्राप्त हो जाती है। और जिस प्रकार के मटेरियल को हमें, जिस मेटल को मेल्ट करना होता है, वहाँ पर हीट अच्छी मात्रा में हीट प्राप्त होती है, और वो आसानी से मेल्ट हो जाता है। तो इसमें एक जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो एक ही डायरेक्शन में, उसी दिशा में धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ठीक है,
एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण जो पिघली हुई धातु है, धातु के साथ लगे कणों या अणुओं में भी उसी दिशा में धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। क्योंकि सभी को पता है कि लाइक चार्ज, समान चार्ज एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ठीक है। यदि अनलाइक चार्ज की बात की जाए तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लाइक चार्ज एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, और इस विकर्षण, इस रिपल्सन के कारण जो चार्ज है उसमें बबल्स उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और इस बबल्स उत्पन्न होने की जो प्रोसेस होती है या ये जो इफेक्ट होता है, बबल उत्पन्न होने का जो इफेक्ट है उसको हम पिंच इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। पिंच इफेक्ट जो होता है ये फ्रिक्वेंसी और पावर के कंजप्शन पर निर्भर करता है, ठीक है। पिंच इफेक्ट फ्रिक्वेंसी और पावर के कंजप्शन पे डिपेंड करता है। लो फ्रिक्वेंसी पर जो पिंच इफेक्ट होता है ये बहुत कम होता है, ठीक है। और यदि हाई फ्रिक्वेंसी है तो पिंच इफेक्ट अधिक होगा। तो हमको पिंच इफेक्ट को कम करने के लिए हम फ्रिक्वेंसी को लो रखते हैं। तो जनरली जो कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस होता है ये 25 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 25 हर्ट्ज़ या उससे भी कम मान की फ्रिक्वेंसी के लिए हम इंडक्शन फर्नेस, कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको डायग्राम भी क्लियर दिखाई दे रहा था, है ना। तो ये क्रूसिबल है। क्रूसिबल ये इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है। जो ये क्रूसिबल बताया जा रहा है ये इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है। इसके अंदर ये चार्ज भरा हुआ है जो सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह वर्क करता है, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा।